जिस भी घर में सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा होती है, उस घर में समस्याएं प्रवेश ही नहीं कर पाती। अगर किसी कारणवश समस्याएं आ भी गईं तो अधिक समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि संकट मोचन महाबली हनुमान जी अपने भक्तों के संकटों का नाश कर देते हैं। मित्रों, जो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं वो अपने घरों में हनुमान जी के चित्र तो लगाते ही हैं। चित्र लगाने से भी कई लाभ होते हैं, जैसे कि जिस भी घर में हनुमान जी का चित्र लगा होता है वहाँ भूत बाधा आदि कोई कभी दोष नहीं आता। वहाँ मंगल, शनि और पितृ आदि दोष भी दूर रहते हैं। लेकिन हनुमान जी के चित्र अथवा उनके फोटो को कहाँ और किस दिशा में लगाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर इस विषय का ज्ञान सभी को नहीं होता, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि हनुमान जी के कौन से चित्र को किस दिशा में लगाना चाहिए, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। यदि आप भी हनुमान जी के चित्रों को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही वीडियो के अंत में हनुमान जी के चित्र से जुड़े कुछ नियमों और सावधानियों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलने वाला है। यदि सबसे पहले चित्र की बात करें तो ये है राम दरबार। मित्रों, राम दरबार तो अद्भुत है। उसके नित्य प्रतिदर्शन से ही जीवन में मंगल होने लगते हैं, मन प्रसन्न रहता है। ध्यान रखें कि राम दरबार का वो वाला चित्र ही लगाएं जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों के पास बैठे होते हैं। इस तरह का राम दरबार का जो फोटो है वो आप अपने अतिथि कक्ष या बैठक वाले कमरे में लगाएं, बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र, श्री राम जी का भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई एक ही लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, दूसरा चित्र है दक्षिणमुखी हनुमान जी का चित्र। दक्षिणमुखी हनुमान जी का चित्र भयनाशक व मंगलकारी होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए उनका चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए ही लगाया जाना चाहिए। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दक्षिण दिशा में ही हनुमान जी ने अपना सर्वाधिक प्रभाव दिखाया था। यहाँ तक कि उन्हें अपनी शक्तियों का जो स्मरण है वो भी दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए ही आया था। जब प्रभु श्री हनुमान जी माता सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे तो वहीं पर जामवंशी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था। 100 योजन का समुद्र लांघना, माता सीता जी का पता लगाना, अक्षय कुमार का वध करना, रावण के अभिमान को चूर करना, स्वर्णमयी लंका को जलाकर भस्म करना, ये हनुमान जी के कुछ प्रभावकारी कार्य हैं जो कि उन्होंने दक्षिण दिशा में ही किए थे। इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे कि दक्षिण मुखी हनुमान जी का कितना प्रभाव है। हनुमान जी का चित्र यदि आप दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाते हैं तो आपके घर पर आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाएगी। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। मित्रों, अब तीसरे चित्र की बात करते हैं तो ये तीसरा चित्र है उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र। मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे कि हनुमान जी ने जब भी जय श्री राम बोलकर अपने किसी भी लक्ष्य को लेकर उड़ान भरी है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही लौटे हैं। तो ऐसे में उड़ते हुए हनुमान जी का यह मंगलकारी चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह जागृत होगा। आप भी हनुमान जी की तरह अपना कार्य किए बिना विश्राम नहीं कर पाएंगे। जब जब आप ये चित्र देखेंगे तो आपके मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। आप निरंतर सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। इसीलिए उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में अवश्य लगाएं। अगला चित्र है उत्तरमुखी हनुमान जी का चित्र। मित्रों, हनुमान जी का ऐसा कोई भी फोटो जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो वो उत्तरमुखी हनुमान जी कहलाते हैं। आप अपने घर में हनुमान जी की कोई फोटो लगाते हैं और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, यानी वो उत्तरमुखी हैं,
तो ये बहुत शुभदायक माना जाता है। हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा करने से आपको बहुत सारे देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, 5वें चित्र की बात करते हैं। ये है श्री पंचमुखी हनुमान जी का चित्र। मित्रों, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस भी घर में होती है वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि आपके घर में कोई जल स्रोत है जो कि वास्तु दोष से पीड़ित है, मतलब कि वास्तु के हिसाब से जिस दिशा में नल आदि होना चाहिए वहाँ नहीं है, इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ हो। इससे आपको बहुत लाभ होगा। अब हनुमान जी के छठे चित्र के बारे में बताते हैं आपको। मित्रों, हनुमान जी का पर्वत उठाना हनुमान जी की अपार शक्ति का प्रतीक है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे, उनके प्राणों पर संकट था, ऐसी स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र संजीवनी बूटी का उनके पास पहुंचना आवश्यक था। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी पहचानने में समय नष्ट नहीं किया, बल्कि पूरा पर्वत ही उठा लिया और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। तो यदि हनुमान जी का पर्वत उठाता हुआ चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, बल्कि हर परिस्थिति के सम्मुख आप डटकर खड़े होंगे, उसका सामना करेंगे। 7वें चित्र की बात करें तो वो है श्री राम जी का भजन करते हुए हनुमान जी। ये चित्र आपको अपने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब आप अपने बच्चों में भक्ति भावना का विकास करना चाहते हैं। यदि यह चित्र आपके घर में है तो घर में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। जितनी बार आप ये चित्र देखेंगे या आपके परिवार के सदस्य देखेंगे, उतनी बार आप सभी के मन में पवित्र भक्ति भावना जागृत होगी। यह भक्ति और विश्वास ही आपको अपने जीवन में सफलता दिलाएगा। जब किसी भी व्यक्ति के मन में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति इनका संचार होता है तो अपने आप लोभ, मोह, काम, क्रोध इन सारी बुराइयों का नाश होने लगता है। तो हनुमान जी का भजन करता हुआ चित्र आप अपने घर में अवश्य लगाएं। 8वां चित्र है ध्यान करते हुए हनुमान जी। हनुमान जी का ऐसा चित्र जिसमें हनुमान जी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, यदि इस तरह का चित्र आप अपने घर में लगाते हैं तो इसे लगाने से आपके मन में भी शांति और ध्यान का विकास होगा। इस चित्र का एक लाभ ये भी है कि इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही आपकी यदि मोक्ष पाने की इच्छा है तो इस चित्र के नित्य प्रति दर्शन से आपको उसमें भी सहायता मिलेगी। आप उसकी ओर अग्रसर होंगे, आपका मन एकाग्र बना रहेगा। 9वें चित्र की बात करें तो वो है जिसमें प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को गले से लगा रहे हैं, अर्थात राम हनुमान मिलन चित्र। मित्रों, ये चित्र तो आपके घर में होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल पारिवारिक लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे प्रेम कम होता जा रहा है। ऐसे में यदि ये चित्र आपके घर में लगा हुआ है तो इसका बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आप पर। घर में प्रेम भाव का विकास होगा, मन में शांति बनी रहेगी। आप सब जब भी इस चित्र को देखेंगे तो मन प्रेम और प्रसन्नता से भर उठेगा। अब 10वें चित्र के बारे में बताते हैं। मित्रों, ये है संकट मोचन हनुमान जी का चित्र। अपने दाएं घुटने के बल पर बैठे हुए और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का जो चित्र होता है वही है संकट मोचन हनुमान जी का चित्र। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट आपके दरवाजे पर नहीं आता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, आप सभी के मन में शांति बनी रहती है। तो संकट मोचन हनुमान जी का चित्र आप अवश्य लगाएं। इसके साथ ही मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन करता हुआ जो चित्र है उस मुद्रा का चित्र अवश्य लगाएं। आप चाहें तो 5वां चित्र जो मैंने बताया था आपको, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, तो वो चित्र आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं।
या किसी ऐसी जगह भी लगा सकते हैं जहां से ये सभी को दिखता रहे। ऐसा करने से घर में किसी भी बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता है। मित्रों, जिन चित्रों के बारे में मैंने आपको बताया है ये तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा यदि मैंने सारे चित्रों की चर्चा करी। इसीलिए और भी जो हनुमान जी के चित्र देखने को मिलते हैं उन्हें मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। इन सभी के अलग अलग महत्व हैं और हनुमान जी के चित्र होने के कारण हैं तो सभी मंगलकारी ही। मित्रों, जैसे कि अपना सीना चीर के प्रभु श्री राम और माता सीता जी का दर्शन कराते हुए हनुमान जी, लंका दहन करते हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका में माता सीता जी को प्रभु श्री राम जी के निशानी मुद्रिका देते हुए हनुमान जी, राक्षसों का अंत करते हुए हनुमान जी, विशालकाय रूप में कनक भूधराकार शरीरा उस रूप में हनुमान जी, आशीर्वाद देते हुए बिल्कुल प्रसन्न चित्त हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाकर उड़ते हुए हनुमान जी, सुरसा के मुंह में सूक्ष्म रूप से निकलते हुए हनुमान जी। तो वहीं उनके बचपन का एक चित्र जिसमें वो सूर्यदेव को फल समझकर खा रहे हैं, ये भी चित्र काफ़ी मंगलकारी है, आप लगा सकते हैं। साथ ही हनुमान जी के बाल स्वरूप का चित्र भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं। पत्थर पर श्री राम नाम लिखकर उसे पानी में छोड़ते हुए हनुमान जी का चित्र, लेटे हुए हनुमान जी, तीर्थराज प्रयाग में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, आप चाहें तो वो चित्र भी अपने घर पर लगा सकते हैं। खड़ी मुद्रा में हनुमान जी, शिव जी पर जल अर्पित करते हनुमान जी, अर्जुन के रथ के सारथी प्रभु श्री कृष्ण और ध्वजा में विराजित हनुमान जी, ये चित्र तो अद्भुत है। आप ये चित्र अपने घर पर लगाएं तो प्रभु श्री कृष्ण के दर्शनों के साथ साथ हनुमान जी के दर्शन भी आपको होते रहेंगे। गदा को कंधे पर रखे एक घुटने पर बैठे हनुमान जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका का नाश करते हुए उसे उजाड़ते हुए हनुमान जी, माँ दुर्गा के साथ आगे ध्वजा लिए हुए हनुमान जी, लंका दहन करते हुए हनुमान जी, अपनी शक्तियों का स्मरण करते हुए कनक भूधराकार स्वरूप में हनुमान जी, माता सीता जी को अपना विशालकाय स्वरूप दिखाते हुए हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी के चरणों को अपने हाथों में लिए उनके चरणों के पास बैठे हुए हनुमान जी। ऐसे ही अनगिनत चित्र हैं हनुमान जी के जो आप अपने घर में लगा सकते हैं और सभी चित्र आपको लाभ देंगे, आपका मंगल करेंगे। लेकिन यदि आप चित्र लगा रहे हैं तो एक दो नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि आपने हनुमान जी का चित्र लगाया है तो उसकी पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। आपको उनकी नित्य प्रति पूजा करनी पड़ेगी, उनकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, दूसरी बात यह है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी कारण से उनका चित्र शयन कक्ष में ना रखकर घर के किसी शुभ स्थान पर रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या फिर अपने घर में किसी भी अन्य पवित्र स्थान पर उनका चित्र लगा सकते हैं, शुभ रहता है। शयन कक्ष में रखना थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके मन में आज के वीडियो को लेकर कुछ शंकाएं हैं या कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के हिसाब से वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा। जय जय सिया राम, जय हो प्रभु श्री हनुमान जी।